रोड के बारे में बाद में बात करेंगे। मैं आपके सामने दो पिक्चर लेकर के आया हूं बेटा। मेन हाईवे है, हाईवे में भाई को चलते चलते क्या हुआ, नींद आ गई। एक्सीडेंट नहीं हुआ कोमल, हाईवे है, बढ़िया गाने वाने सुनते जा रहा था, नंबर लिख 98971 सुनता जा रहा था। अचानक से लगा सो जाना चाहिए, गाड़ी की सीट पीछे करी और ठीक है थोड़ा ऐसे करके सो गया। बोल रहा है इंडिया में वो फ्रीडम है, क्या दिक्कत है? बीच में गाड़ी टेढ़ी करके, राइट है ना, राइट है कि नहीं बताओ? इंडिया में रोड सबका है, किसी एक का थोड़े ना, सबका, इसका भी है। तो क्या ये ऐसे सो सकता है क्या? रोड पे गाड़ी टेढ़ी करके, जहां मन करे, पूरा इंडिया आजाद है, मैं भी आजाद हूं, मैं सो जाता हूं, रोड तो मेरा भी है। नहीं, हाँ, दूसरों के लिए वायलेशन है। ध्यान समझना बेटा, आप अगर एक्सेसिव यूज ऑफ राइट करोगे तो दूसरे के राइट का इंफ्रिंजमेंट होगा। भाई साहब, कई लोग होंगे जिनको ऑफिस पहुंचना है और आपके ऐसा सो जाने की वजह से रोड पे उसका ऑफिस जाना लेट हो सकता है, ट्रैफिक में जैम लग सकता है, उसका इंटरव्यू होगा वो छूट जाएगा, उसको अपने गुड फ्रेंड से या बेस्ट फ्रेंड से मिलने जाना था, वो लेट हो जाएगा। तो आपके एक्सेसिव यूज ऑफ राइट से क्या हुआ, दूसरों को प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा ठीक है, दूसरी बात, बोलो सर इंडिया है, आजाद है, आपने फंडामेंटल राइट पढ़ाए हैं, हम अपने रिलीजन को कंजर्व करेंगे। तो कंजर्व कैसे कर रहे हैं बेटा? रात में 3 बजे जगराता कर रहे हैं, 6 बजे, हाँ, मस्जिद में से कुछ अनाउंस कर रहे हैं, 5 बजे, 4 बजे, 2 बजे, बोले पूरा इंडिया फ्रीडम है, जो मन करेगा करूंगा, रात में डीजे बजाऊंगा, बर्थडे मेरा आज तेरे भाई का बर्थडे है ना, तेरे भाई का बर्थडे, सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है। रात में 4 बजे छत पर के डांस कर रहे हैं, दोस्तों को बुला लिया है, बोलो राइट है जी, फ्रीडम है। पता चले कि पड़ोसी के घर में किसी की डेथ हुई है और आप क्या कर रहे हो, फ्रीडम है जी हमारा, हम तो कुछ भी करेंगे, 4 बजे रात में डांस कर रहे, डीजे फुल वॉल्यूम किया हुआ है, अब क्या होगा? स्नेहा, मेरा पर्पस वो नहीं है, मस्जिद में, मंदिर में, गुरुद्वारे में, जहां भी करो, अगर आप एक्सेसिव यूज ऑफ राइट करोगे, डीजे बजाओगे, तो किसी न किसी को प्रॉब्लम होगी ना मेरे भाई, है ना। आप अगर एक्सेसिव यूज ऑफ राइट करोगे तो दूसरे का क्या होगा, लॉस हो जाएगा। इसके ऊपर एक बड़ा फेमस सा लीगल मैगजीन है, कोई बताएगा क्या मुझे? उबी जस, कोई नहीं बोल रहा, मुझे लगा कोई बोल देगा, लास्ट क्लास में बताया था, ईबी रिमीडियम, ये लेटिन वर्ड है बेटा, ये बोलता है जहां पर भी राइट होगा, वेयर, ओबी का मतलब बोलता है ना इधर उधर, तो ऐसा बेटा ये इधर, वेयर जहां, जस का मतलब होता है राइट, वहां क्या है, रेमेडी। रेमेडी का मतलब, रेमेडी का मतलब किसी के साथ नाइंसाफी हो रही है तो उसको उपचार मिलेगा। सर आपके पापा ने आपके लिए एक बढ़िया सा घर बनाया, मस्त सा घर बनाया है, बढ़िया गेट वेट लगा रखा है, बाउंड्री वाउंड्री लगा रखी है, और घर के अंदर स्विमिंग पूल भी है। किसके लिए बनाया पापा ने? आपके लिए या पूरे मोहल्ले के लिए? आपके लिए बनाया। और यहां पर एक किसका नाम लूं, बताओ किसका नाम लूं शरारती बच्चा में? शरारती बच्चा कौन है? विशाल। विशाल को लगता है अच्छा लवीश के घर पे तो बड़ा अच्छा बना हुआ है। क्या अच्छा बना हुआ है? स्विमिंग पूल। चलो नहा करके आता हूं, और बाउंड्री टॉप करके जाकर के नहा लेता है। आपको क्या प्रॉब्लम है? किसी को नुकसान हुआ क्या? बिल्कुल नुकसान हुआ सर। नुकसान क्यों नहीं हुआ? लीगल राइट है, उसकी प्रॉपर्टी, लवीश की प्रॉपर्टी को एंजॉय करने का राइट किसके पास है? लवीश के पास है। हाँ, ट्रेस पासिंग बोलते हैं। वाह क्या बात है ध्रुव। और अगर उसमें घुस गया कौन? विशाल। तो विशाल ने क्या किया बेटा? उसके जो लीगल राइट है उसका वायलेशन किया है। बात समझ रहे हो क्या क्या कहना चाह रहा हूं? जो वर्ड टॉर्ट है ना, टॉर्ट का मतलब होता है सिंपल भाषा में सर कुछ ऐसा करना जो सिविल रॉन्ग हो, कुछ ऐसा करना जो सिविल रॉन्ग हो। ध्यान समझना बेटा, ये ऐसे अगर आप रात के 4-5 बजे बर्थडे करोगे गली घेर करके, रोड पे उल्टी गाड़ी खड़ी करोगे, तो क्या है बेटा? ये सिविल रॉन्ग है।
ठीक है, एक्सेसिव यूज ऑफ राइट इज वायलेशन ऑफ अदर राइट्स। और यहीं से कहानी की शुरुआत होती है लॉ ऑफ टॉर्ट की। चलिए जल्दी से नोट करेंगे, जो टॉर्ट नाम का वर्ड आया है ना, वो टॉर्ट वर्ड किस चीज से आया? ये जो टॉर्ट वर्ड आया, ये वर्ड आया है लेटिन वर्ड से। अब बोलो सर लेटिन क्यों? क्योंकि हमारा जो लॉ है वो इंग्लिश लॉ के ऊपर बेस्ड है। गाना बजा के योगा करते हैं, क्या कर सकता हूं सोनी बताओ, मैं क्या बोलूं आपको, क्या सुनना चाहते हो? अच्छा है आप भी योगा करो, फिट रहोगे आप भी, और क्या कह सकता हूं, ठीक है। टॉर्ट, टॉर्ट का जो सोर्स है ना बेटा वो लेटिन वर्ड है, और लेटिन वर्ड कौन सा है? टॉर्टम। क्या बेटा? टॉर्टम। टॉर्टम से आया ये वर्ड टॉर्ट, ठीक, जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है ट्विस्ट। क्या होता है बेटा? ट्विस्ट, तोड़ देना, तोड़ना। या फिर इसका दूसरा मीनिंग होता है क्रूक्ड, ट्विस्टेड, क्रूक्ड और अनलॉफुल। ये सब इंग्लिश सिनोनिम है बेटा, टॉर्टम का इंग्लिश सिनोनिम है। और यहीं से वर्ड आया क्या? टॉर्ट। तो टॉर्ट का डेफिनेशन क्या होगा सर? टॉर्ट का मतलब होता है, टॉर्ट का मतलब होता है सिविल रॉन्ग। सिविल का मतलब क्या है सर? सिविल और क्रिमिनल समझते हैं आप? समझाता हूं अभी बेटा अगर नहीं समझते तो। एन अनलिक्विडेटेड डैमेज इज अलाउड। क्या मतलब हुआ सर इस बात का? ध्यान समझना बेटा, अगर कोई ऐसा एक्ट करते हैं जो इंडिया के क्रिमिनल लॉज के हिसाब से अपराध है तो उसको बोलते हैं क्राइम। कोई ऐसा एक्ट करते हैं जिससे किसी को लॉस होगा इन टर्म्स ऑफ, जो डैमेज होगा वो कैसा होगा? फाइनेंशियल डैमेज होगा, तो उसको बोलते हैं सिविल राइट, पैसों का लेन देन। सिविल केसेस के अंदर कोर्ट जो है ना, सिविल केसेस के अंदर कोर्ट जो है ना, वो क्या पास करता है? डिक्री पास करता है बेटा। डिक्री का मतलब क्या होता है? अच्छा, अगर आप प्लेंटिव हैं और आप जीत गए हैं तो आपको डिफेंडेंट से क्या मिलेगा? डैमेज मिलेगा, अवार्ड मिलेगा, पैसा मिलेगा, ठीक है, रिकवरी होगी। और क्रिमिनल लॉ में होता है जजमेंट। क्या होता है बेटा? क्रिमिनल लॉ में क्या होता है? जजमेंट। जजमेंट पास करती है कोर्ट। और सिविल लॉ में क्या पास करती है बेटा? डिक्री पास करती है। डिक्री का मतलब फरमान, तुम्हें कितना रुपया पे करना है, सिंपल भाषा में, शुभम। और जजमेंट में क्या होता है कि सर कौन से सेक्शन का, आईपीसी के कौन से सेक्शन का कितना इंफ्रिंजमेंट किया है, उससे कितना पनिशमेंट बनती है, कैसे इस डिसीजन तक पहुंचे, उस पूरी समरी होती है। जनरली क्रिमिनल में जो जजमेंट होती है ना बेटा, जजमेंट काफी बड़ी होती है, डिक्री काफी छोटा होता है। डिक्री में मेन बात होती है कि आपको किसको कितना अमाउंट पे करना है। डिक्री 5 पेज 10 पेज का होता है, और जजमेंट बड़े बड़े मुद्दों पे, लाइक आप जब भी सुनोगे निर्भया कांड हुआ, 3500 पेज का जजमेंट, 2500 पेज का जजमेंट, 2500 पेज का जजमेंट, ऐसा करके होता है। जजमेंट जनरली बड़ा होता है, उसमें पूरी प्रोसीडिंग लिखी जाती है, ध्यान रखिएगा। सिविल में सूट फाइल करते हैं। क्या फाइल करते हैं? सूट फाइल करते हैं। क्रिमिनल में सूट नहीं फाइल होता, क्रिमिनल में प्रोसीडिंग होती है बेटा। क्या होता है? प्रोसीडिंग होती है क्रिमिनल में। ऐसा क्यों बोलते हैं? जो सिविल लॉ होता है किसी पर्सन के खिलाफ होता है। सर जब अनुज नहीं विशाल लवीज के स्विमिंग पूल को यूज करता है तो सर लॉस किसको हुआ? लॉस, लीगल राइट किसका तोड़ा गया? लवीश का। तो लवीश के पास राइट है सूट फाइल करने का, ठीक है। बट जो क्राइम होता है वो माना जाता है क्राइम अगेंस्ट द होल सोसाइटी होता है,
इसी कारण से जब क्रिमिनल लॉ पढ़ोगे तो वहां पर क्या लिखा होगा, वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया, वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऐसा करके लिखा होगा बेटा। बिकॉज क्राइम इज सपोज टू बी अगेंस्ट द होल सोसाइटी, वेयर एज इन केस ऑफ सिविल रॉन्ग इट इज अ रॉन्ग अगेंस्ट पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन। ठीक है, तो सिविल में क्या फाइल करते हैं, सूट, क्रिमिनल में क्या होता है, प्रोसीडिंग होती है। अच्छा, तो ये कुछ मोटे मोटे डिफरेंसेस हैं बेटा सिविल और क्रिमिनल में। खैर, टॉर्ट क्या है, सिविल की क्रिमिनल, कौन सा लॉ है टॉर्ट, सिविल लॉ है। टॉर्ट कौन सा लॉ है, सिविल लॉ है। क्या टॉर्ट के लिए इंडिया में कोई एक्ट पास है क्या, नहीं सर, इंडिया में देयर इज नो एक्ट विच स्पेसिफिकली डील्स विद टॉर्ट, टॉर्ट एक्ट नहीं है। लेकिन सर टॉर्ट हम लोग कैसे फिर समझेंगे, कैसे, जुडिशियल डिसीजन से, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है दैट बिकम्स लॉ ऑफ द लैंड। तो सुप्रीम कोर्ट का अलग अलग मुद्दों पे जो डिसीजंस आए उसके बेसिस पे हम लोग लॉ ऑफ टॉर्ट को समझते हैं। ठीक बात, जनरल इंटरप्रिटेशन है बेटा। ऑल राइट, डेफिनेशन क्या है टॉर्ट का, एक सिविल रॉन्ग जिसके लिए अनलिक्विडेटेड डैमेज दिया जाएगा। अब ये लिक्विडेटेड डैमेज और अनलिक्विडेटेड डैमेज क्या होता है, ये भी समझना चाहोगे आप। व्हाट इज अनलिक्विडेटेड डैमेज, देखो बेटा, जो नुकसान आपको होना है अगर आप एडवांस में एस्टिमेट कर लेते हो तो उसको बोलते हैं क्या, लिक्विडेटेड डैमेज। सुनना ध्यान से, कल को सोनी सीएस बन जाएगी, सीएस सोनी, ठीक है, और ये एक कॉन्ट्रैक्ट लेती है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से, 1 महीने तक उनको सर्विसेज देंगी, कंसल्टेंसी देंगी, उसके बदले 2 लाख रुपया फीस लेगी। ठीक है, अब सर ऐसा अग्रीमेंट करेंगे ना तो सोनी बाउंड हो गई एग्रीमेंट से और कंपनी बाउंड हो गई एग्रीमेंट से। अगर सोनी सर्विसेज नहीं देती तो हो सकता है रिलायंस का कुछ लॉस हो, उसको कोई और कंसल्टेंट हायर करना पड़ेगा और टाइम का लॉस हुआ सो अलग। तो रिलायंस कहेगा कि मेरे को 5 लाख रुपए का लॉस हुआ। ध्यान समझना बेटा, अगर सोनी आप कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ते हो तो मेरे को 5 लाख का लॉस होगा, जो कि आपको मुझे देना पड़ेगा अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ते हो तो। सोनी कहेगी रिलायंस जी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हो तो मेरे को लॉस होगा, क्योंकि मैं आपका जब काम करूंगी तो मेरा दूसरा क्लाइंट होगा जो मुझे नहीं करना होगा, कोई एक ही काम कर सकती हूं मैं, मेरे पास टाइम नहीं होगा, मेरे को 2 लाख रुपए का लॉस हो जाएगा। तो अगर रिलायंस आप अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हो तो आप मुझे 2 लाख रुपया दोगे। अगर ये चीज शुरू में ही डिसाइड कर लिया, एडवांस में डिसाइड कर लिया तो उसको बोलते हैं क्या, लिक्विडेटेड डैमेज। डिसाइडिंग, कॉन्ट्रैक्ट करते ही वक्त हम लोगों ने क्या कर दिया, अमाउंट ऑफ डैमेज एडवांस में कर लिया। कितना खुश हो रहे ना, पैसा ही पैसा होगा तो उसको बोलते हैं क्या हम लोग, लिक्विडेटेड डैमेज। क्या बोलते हैं बेटा, लिक्विडेटेड डैमेज। बट सर अब एक बात बताओ, जब विशाल लवीश के घर में घुस करके रात में स्विमिंग पूल में नहा लेगा तो कितना लॉस हुआ, ये बात का अंदाजा दोनों पार्टी एडवांस में डिसाइड कर सकते हैं क्या? पता है क्या लवीश को कि हमारे घर में घुसने वाला है, नहाने वाला है, जिससे मैं इसे 3 लाख का क्लेम करूंगा, 10 लाख का करूंगा? नहीं सर, कैसा होगा, कैसा होगा, अनलिक्विडेटेड हम लोग अमाउंट एडवांस में डिसाइड नहीं कर सकते। आपने गली में पार्टी कर ली और पार्टी करने के चक्कर में हर किसी के घर के आगे बाहर ताला मार दिया, बोला कोई नहीं जाएगा, आज मेरी पार्टी चलेगी, और सामने वाले पड़ोसी को इंटरव्यू देने जाना था, ठीक है, उसकी नौकरी लगना लगभग तय थी, लेकिन आपने तो ताला मार दिया है और जाने नहीं दे रहे हो, बोल रहा आज तो तेरा भाई पार्टी करेगा, आज तो तेरी बहन पार्टी करेगी। अच्छा बहन क्या बोलता है, कोई बोलता नहीं साहब, खाली भाई के लिए होता, आज तेरा भाई पार्टी करेगा। ऐसा कभी सुना है, आज तेरी बहन पार्टी करेगी? ऐसा कभी नहीं सुना। कोई बात नहीं, ऐसा पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों नहीं होता, ऐसा होना चाहिए। खैर अच्छा चलो, गैंग ऑफ वैसेपुर, अच्छा ठीक है, अच्छा थारा भाई, खैर कोई बात नहीं।
सर आपने क्या किया? अच्छा, हमेशा मीम वगैरह से आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, ऐसा कभी सुना है? गाड़ी तेरी बहन चलाएगी यार, ऐसा कभी सुना है क्या? जनरली ये सब क्या होता है ना, गर्ल्स जनरली अच्छे होते हैं बहुत, है ना, गर्ल्स ये सब काम करते नहीं, एक पार्टी वाले काम गंदे गंदे काम गर्ल्स नहीं करते। तेरा भाई है ना, हाँ, कभी सुना तेरी बहन है ना? ऐसा नहीं होता बेटा, है ना, ये सब लड़कों में होता है। खैर कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा, लिक्विडेटेड डैमेज एडवांस में डिसाइड किए जा सकते हैं, बट अनलिक्विडेटेड डैमेज एडवांस में डिसाइड नहीं किए जाएगा। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस कांट बी डिसाइडेड इन एडवांस। तो भाई साहब, जो आपने काम किया है उससे सामने वाले का इंटरव्यू नहीं हुआ, नौकरी लगी हुई हाथ से चली गई, ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका था, ज्वाइन करना था, लेकिन वो नहीं कर पाया, तो ये बात तो आपके करने के बाद डिसाइड करेगा ना कोर्ट की कितना लॉस हुआ उसको। पहले कोई डिसाइड कर सकता है क्या? हाँ ध्रुव, तो लॉ ऑफ टॉर्ट में हमेशा ही जब भी होगा तो कैसा डैमेज मिलेगा बेटा? अनलिक्विडेटेड डैमेज मिलेगा। सिविल रॉन्ग में हमेशा ही घटना होने के बाद डैमेज असर्टेन किए जाएगी, अनलाइक कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में आप एडवांस में डैमेज को असर्टेन कर सकते हो, बट सिविल रॉन्ग के केस में जब तक रॉन्ग होगा नहीं तब तक हम लोग डैमेज को डिसाइड कर नहीं सकते। इसी कारण से टॉर्ट का डेफिनेशन सब लोग लिख करके मुझे कमेंट सेक्शन में डालेंगे। टॉर्ट मींस सिविल रॉन्ग फॉर विच एन अनलिक्विडेटेड डैमेज इज अलाउड, लिख करके कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए।